सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले देश में हिंदू मुसलमान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया है? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया तो कांग्रेस पार्टी बौखला गई। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर अटैक किया और कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर मुसलमानों को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मैनिफेस्टो लेकर आई है जिसमें कहा गया है कि देश में जो आपके पैसे हैं वो बांट दिए जाएंगे। किसी के अगर 2 बच्चे हैं और किसी के 5 या 10 बच्चे हैं तो 2 बच्चों वाले से धन या सोना लेकर 5 या 10 बच्चों वालों के बीच बांट दिया जाएगा। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं वो बातें आई कहां से? प्रधानमंत्री ने आखिर ऐसा क्यों कहा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आते ही कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम कहने लगा नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक, सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पवन खेड़ा तक हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने लगा। नेताओं की टाइमलाइन एक एक करके मैं आपके सामने रखती हूं और शुरुआत करती हूं राहुल गांधी से। राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान सामने आया। पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा गए हैं, जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं।
कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो की बात वो कर रहे हैं। अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करिएगा, वो जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, जन समर्थन और रुझान आने शुरू हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, वो ये कह रहे हैं वो अपने रोजगार पर करेगा, अपने परिवार पर करेगा और अपने भविष्य के लिए वो वोट करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, झूठ का स्तर इतना गिर गया है उनका कि अब वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये तो बात हुई राहुल गांधी की। राहुल गांधी के ट्वीट को हमने आपके सामने रख दिया, किस तरीके से उन्होंने अटैक किया। अब आप देखिए, देश अपने मुद्दों पर वोट करेगा, रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। ये तो बात हुई राहुल गांधी की। और राहुल गांधी ने एक मर्तबा ये बात नहीं कही। इस टाइमलाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अगली टाइमलाइन दिखाइए किस तरीके से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर अटैक किया कि वो देश को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को हेट स्पीच करार दिया। प्रधानमंत्री के बयान को उन्होंने हेट स्पीच कहा। उन्होंने लिखा कि मोदी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। ये देखिए, जरा इसको होल्ड करिए, यहीं पर इसे रोकिए। आज मोदी जी की बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। इंडिया यानी इंडिया अलायंस जीत रहा है। मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया, उन्हें पहले तो झूठा करार दिया। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि यह मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। इतना ही नहीं, उनके बयान को हेट स्पीच करार दे दिया। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों से मिला है। वो संघ तक पहुंच गए, आरएसएस तक पहुंच गए। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना। अब ये जिसे अनर्गल संदर्भ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कितना अनर्गल है या कितना सही है, और ये संदर्भ क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, उसका कारण मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप सिर्फ ये देखते जाइए, सुनते जाइए कि किस तरीके से कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को टारगेट करने में लग गया है। कांग्रेस भले ही मोदी को टारगेट कर रही है, लेकिन मोदी ने जो बातें कही वो राहुल गांधी के उस बयान के आधार पर कही जो उन्होंने 6 अप्रैल 2024 को हैदराबाद में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को रिलीज करने के मौके पर कही थी। इसमें कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से खेल किया है। वो खेल क्या है वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको हैदराबाद के उस फंक्शन में लेकर चलती हूं। तारीख थी 6 अप्रैल 2024 की। तेलंगाना की राजधानी में कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज किया गया था। इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया, जैसा कि वो हर रैली को, हर पब्लिक मीटिंग को टेलीकास्ट करते हैं अपने, चाहे यूट्यूब चैनल पर करें या अपने एक्स सोशल मीडिया पोस्ट पर करें। कांग्रेस की रैली का मुद्दा था और मैनिफेस्टो पर बात कर रहे थे, जिसका वीडियो आपने कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर, अगर अभी आप जाएंगे तो आपको वहां भी दिख जाएगा। ये पूरा वीडियो 1 घंटा 20 मिनट का है। राहुल गांधी मंच पर नजर आ रहे हैं, वो बात अपनी रख रहे हैं। 32वें मिनट और 13वें सेकंड पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, 32 मिनट 13 सेकंड, जरा आप क्यू करके पहुंचेगा, आपको राहुल गांधी का ऑडियो सुनाई देने लगेगा। यहां पर ऑडियो थोड़ा सा ग्लिच्ड सुनाई देगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑडियो खराब चल रहा है। अपने भाषण के जिस हिस्से में राहुल गांधी का ऑडियो खराब हुआ है, पहले मैं वहां से उनकी बात आपको सुनाने शुरू करती हूं कि आखिर राहुल गांधी कह क्या रहे थे। हम पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कोट अनकोट। मैं उन्हीं की बात कह रही हूं। हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। पहले आप राहुल गांधी को सुने। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। భారతదేశం ఒక ఎక్స్రే తీసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। బీసీలకి, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, మైనారిటీలకి దేశంలో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఎంత ఉందని చెప్పి
దాంతో స్పష్టంగా అవుపడుతుంది చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे. అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము. ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है. आपने बयान सुना सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस पार्टी ने डाला, वही बयान हमने आपको सुनाया. आपने देखा बीच में कहीं पर आवाज गायब भी हो जा रही है. कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का यही भाषण शेयर किया गया है जो अभी मैंने आपको सुनाया. लेकिन जब 6 अप्रैल को राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तब इंडिया टीवी की टीम भी वहीं पर मौजूद थी. हमारे कैमरे ने पूरी बात रिकॉर्ड की. वहां पर कोई ग्लिच नहीं था. इसके लिए हमने अपनी लाइब्रेरी से राहुल गांधी का वो भाषण निकाला जहां राहुल गांधी हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है इसका सर्वे कराने की बात कह रहे थे. ये बात इंडिया टीवी के कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड है. गौर करने वाली बात यह है कि जो बात राहुल गांधी ने कहा वो अब कांग्रेस के हैंडल और कांग्रेस के पोस्ट में ऑडियो खराब होने के बाद इंडिया टीवी के कैमरे में बड़ी क्लियरली सुनाई देती है, रिकॉर्ड हुई है. मोदी ने जो आरोप लगाया वो सच है या नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सरकार बनी तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, पता लगाएंगे देश में किसके पास कितना धन है. आगे राहुल गांधी ने क्या कहा वो आप सुनिए. देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. భారతదేశం ఒక ఎక్స్రే చేసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है. బీసీలకి, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, మైనారిటీలకి దేశంలో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఎంతుందని చెప్పి దాంతో స్పష్టంగా అవుపడుతుంది చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे. అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము. ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है. ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ధనము ఏ వర్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము. और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे. ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిన తర్వాత కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాము. जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे. మీ హక్కు అయితే ఉందో మీ హక్కు ప్రకారం మీకు ఇవ్వబోతుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे. आपने सुना राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सर्वे कराएंगे, एक्सरे करेंगे देश का, इंस्टीट्यूशंस का एक्सरे करेंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. लोगों को यह पता चल जाएगा कि किसकी कितनी भागीदारी है और फिर संसाधनों का देश में नए सिरे से रिलोकेशन होगा. नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इसी बयान को पकड़ा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सोना छीनकर मुसलमानों के बीच बांटना चाहती है. प्रधानमंत्री के इसी भाषण पर कांग्रेस पार्टी बौखला रही है. सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा वो आपको दिखाती हूं. कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक बार फिर से एक के बाद एक कई सारे सिलसिले में उन्होंने एक्सपोज पर अपना मैसेज डाला. उन्होंने प्रधानमंत्री को बेहद निर्लज्ज और सांप्रदायिक बताया. उन्होंने मोदी को चैलेंज देते हुए चुनौती दी. आपको नरेंद्र मोदी हमारे न्याय पत्र में एक जगह मुस्लिम शब्द कहीं पर लिखा है तो दिखा दीजिए. अब आप देखिए, जब राहुल गांधी की स्पीच आप सुन रहे थे तो उसमें तो था, उसमें वो हर सभी की बात कर रहे थे, आदिवासी की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात कर रहे थे. लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा वो मैं आपको बता रही हूं. वो ये कहती है आगे कि हद कर दिया आपने झूठ बोलने की, गलीच घिनौनी बातें करने की. कितना गिरेंगे, फैक्ट चेक होगा, लेकिन ये झूठ बोलने वाले बाज नहीं आएंगे. इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज. लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है. मंगलसूत्र पे आपने बोला है. आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी
वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ही नहीं, कांग्रेस की एक और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर सवाल उठाया। उन्होंने भी मोदी को चुनौती देते हुए लिखा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो वो दिखा दें। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे, अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने वाले भाषण का जिक्र किया। अब मैं आपको मनमोहन सिंह का वो बयान भी सुना देती हूं जो उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को दिया था। मनमोहन सिंह ने यह भाषण अंग्रेजी में दिया था। उन्होंने अंग्रेजी में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी दावा। अब जरा सुनिए आप। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources.